ये देखिए, ये देखो बेटी, वो वाला दिखाना। दाइमा ये भी देखिए, दुल्हन पे ये भी अच्छी लगेगी। कुंवर जी की शादी है, सारा शहर सजेगा। अच्छी है ना? वो वाली, हाँ। ये रंग भी खिलेगा। मेम साहब? मेम साहब नहीं, रानी। जी, मेरे कहने का मतलब यही था। आप उस महल की होने वाली बहू हैं, राजा साहब की मंगेतर हैं, तो आप रानी साहिबा ही हुई ना? नहीं राजा, मैं तुम्हारी रानी हूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप मेम साहब? मैं सच कह रही हूँ। एक मिनट मेम साहब, सबसे पहले आप अपनी ये गलती सुधारिए कि मैं राजा नहीं हूँ, मैं राजू शाहबादी। That's it। तुम राजा हो, मेरे राजा। भगवान के लिए मेम साहब ऐसी बातें मत कीजिए, आप उस महल की होने वाली बहू हैं। मैं किसी की बहू नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारी रानी हूँ, और इस रानी ने सिर्फ तुम्हारे लिए दोबारा जन्म लिया है। दोबारा जन्म? याद करो राजा, तुमने तो कहा था ना कि राजा ने सिर्फ रानी के लिए जन्म लिया है। मैंने कहा था। हाँ तुम कहते थे। देखिए मेम साहब, मुझे लगता है इस बेहोशी के दिन के बाद आप अपना मानसिक संतुलन कुछ खो बैठी हैं। मैं आपके लिए एक ग्लास ठंडा पानी ले आता हूं। याद करो राजा, जिसे तुम राजा साहब कहते हो यश, वो तुम्हारा सबसे जिगरी दोस्त था, उस पर तुम्हें पूरा भरोसा था, लेकिन उसने तुम्हें धोखा दिया। उस दिन पहाड़ी पर उसने तुम्हारा हाथ छोड़ दिया और तुम गिरकर मर गए। उसने तुम्हें मार डाला राजा, याद करो। मुझे मार डाला? हाँ। यानी कि मैं मरा हुआ हूँ? तो आपके सामने कैसे खड़ा हूँ फिर मेम साहब? ये अपने आप से पूछो, अपने दिल से पूछो, अपनी आत्मा से पूछो राजा। हमने मौत की दीवारों को तोड़कर सिर्फ एक दूसरे के लिए जन्म लिया है। मैं रानी हूँ और तुम राजा हो। नहीं, मैं राजू हूँ और तुम पागल हो। अरे चने खरीदने के लिए पैसे नहीं है मेरे पास और तुम कह रही हो कि मैं राजा हूँ। बस देखिए मेम साहब, ऐसी बातें ना तो मुझे सूट करती हैं, ना आपको शोभा देती हैं। मेरा विश्वास करो राजा, मैंने सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए मौत का इतना लंबा सफर तय किया है, लेकिन अब मैं थक चुकी हूँ, मैं और नहीं भटक सकती। मुझे अपना लो राजा, वरना यश जीत जाएगा और हमारा प्यार हार जाएगा। प्लीज राजा, मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। क्या तुम सचमुच मुझसे प्यार करती हो? हाँ। मैं जो कहूंगा वो करोगी? खाओ मेरी कसम। तुम्हारी कसम। चलो मेरे साथ। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं दाइमा? आपने ऐसा होने कैसे दिया? आपने रानी को अपनी नजरों से दूर कैसे जाने दिया? दाइमा, आप तो सब कुछ जानती हैं। रानी की अहमियत हमारी जिंदगी में क्या आई है आपसे बेहतर कौन जानता है दाइमा? यश बेटा, मैं यश कुंवर जी, ये आपकी अमानत है। बाजार में रास्ता खो बैठी थी, इसलिए मैंने यहां ले आया। शुक्रिया, तुमने इन्हें वापस लाकर इस महल का सुकून लौटाया है। मांगो, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? जी फिलहाल तो मैं सिर्फ इजाजत चाहूंगा। आपके तो मुझ पर पहले से इतने एहसान हैं, अब मांगने की गुंजाइश ही कहाँ रही। आज शाम को हमारी शादी है। आज शाम को आपकी शादी और आज शाम को मेरी बॉम्बे रवानगी। अजीब इत्तेफाक है,
बुजुर्गों ने कहा है, जग वालों ने ये रीत बनाई, कहीं हो मिलन तो कहीं हो जुदाई। खैर, मैं चलता हूं और मेरी तरफ से आपको अभी से शादी मुबारक। अब तुम यहीं रहोगी? नहीं, रुक जाओ यश। बहुत नचा लिया तुमने कठपुतली की तरह, बहुत सता लिया तुमने, मगर अब नहीं। अब बस, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। तुम इस रानी को कभी दुल्हन के लिबास में नहीं देखोगे, कभी नहीं। ये तुम्हारी तमन्ना ना तो पिछले जन्म में पूरी हुई थी, ना इस जन्म में पूरी होगी, और ना ही अगले 100 जन्मों तक पूरी होने दूंगी। हाँ, मुझे सब कुछ याद आ गया है। एक एक बात याद आ गई है मुझे। तुम्हारा हर जुल्म, हर धोखा, सब कुछ, तुम्हारी हर असलियत मेरे सामने है यश। तुम एक धोखेबाज हो, खूनी हो, कातिल हो। हाँ, हम कातिल हैं, खूनी है, धोखेबाज है, लेकिन हमने कत्ल किया है तो तुम्हारे लिए, खूनी बने हैं तो तुम्हारे लिए, धोखा दिया है तो तुम्हें पाने के लिए। इस बात का हमें कोई अफसोस नहीं। और जब तुम सब कुछ जानी गई हो तो ये बात भी जान लो, तुम्हें हमसे कोई अलग नहीं कर सकता। तुम्हारा नसीब हम हैं, तुम्हारा मुकद्दर हमारी मोहब्बत है। और कान खोल कर सुन लो, अब तुम यहीं रहोगी। रानी बेटी, आपके तैयार होने का वक्त हो गया है। ताई माँ, क्या तैयार होने से पहले हम बापू से एक बार मिल सकते हैं? ठीक है। ताई माँ, आज हमारी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम अपने बापू से अकेले में बात कर सकते हैं? जी। ये देखो बापू। ये क्या है? ये तस्वीरें देखो बापू। ये तस्वीरें मुझे राजा तक पहुंचानी होंगी, वरना वो आज शाम की ट्रेन से बॉम्बे चला जाएगा। तो बेटे, तू अभी जा उसके पास। पर मैं थारी को छोड़ के कैसे जाऊं बापू? तू मेरी चिंता मत कर बेटे, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे दूंगा। जा बेटे, देगी जा, देर मत कर। बापू। दरवाजा तोड़ दो। जी। रानी कहाँ है? वो चली गई। यश, यश बेटे, रानी, रानी अपने कमरे में नहीं है।
रानी कहाँ है? चली गई। कहाँ? बाप अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद उसका पता किसी गैर मर्द को नहीं बताता। Get in. Come on, look there fast. उस तरफ देखो, जल्दी, जल्दी उधर. चलो, चलो. कोई है? नहीं, चलो, चलो, मूव. घर खाली है. रेलवे स्टेशन. क्या बात है बेटे? तू कुछ उदास सा लग रहा है। क्या बताऊं चाचू, जो सपना बचपन से मैं आज तक देखता चला आ रहा हूं वो अब सच होने जा रहा है। मगर पता नहीं क्यों अंदर से कुछ खाली खाली सा लग रहा है। कैसी बात करता है? तू तो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। बाबा, मुझे लगता है मैं अपनी मंजिल के करीब तो पहुंच रहा हूं, मगर अपने मुकद्दर से दूर चला जा रहा हूं। बेटा, मुझे ऐसा लगता है कोई बात तुझे अंदर से खाई जा रही है। क्या बात है? मुझे नहीं बताएगा? हो सकता मैं तेरे कोई काम आ जाऊं। बाबा, जो बात मुझे खुद समझ में नहीं आ रही वो मैं आपको कैसे समझाऊं? पहली बार जब राजा साहब की मंगेतर ने मुझे सड़क पर रोका, वो मुझसे कुछ कहना चाह रही थी,